शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, तपस्या से कटे कर्म अति भारी, तप के आगे नतमस्तक दुनिया सारी। वास्तव में तपस्या ही वो बल है जो आत्मा को पतित से पावन व कनिष्ठ से श्रेष्ठ बनाता है। और इसीलिए स्वयं परमपिता परमात्मा भी विश्व को परिवर्तन करने के लिए हमें तपस्या का मार्ग सिखाते हैं। तपस्या के वास्तविक अर्थ को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 13 फरवरी 1991 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन, एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। भाई साहब, ये महावाक्य महाशिवरात्रि के महोत्सव पर उच्चारित किए गए हैं। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं हैं। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्म जयंती मनाते महान बन जाते हो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते। सब शिव जयंती की इस विशेषता को स्पष्ट करें। दुनिया में भी जयंती मनाते हैं, लेकिन परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ जयंती मनाते हैं तो अपने को उन जैसा बना नहीं पाते। यहाँ का मनाना माना आपको उन जैसा बनना। तो जो आप जयंती मना रहे हो, परमात्मा कह रहे हैं इस जयंती को मना करके ये हीरे तुल्य जयंती है, तो आप भी हीरे के समान वैल्यूबल बन जाते हो, महान बन जाते हो। क्योंकि इसी समय के पुरुषार्थ से परमात्मा की जयंती मनाना माना उनके अवतरण के आधार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना। जी। तो जब हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बन जाता है, हीरे समान बन जाता है, तो उसके बाद ये हीरों की सतयुग की दुनिया जो है, जिसमें हीरे जवाहरात के सब महल हैं, जो भारत भूमि देवभूमि कहलाती है, परमात्मा कहते हैं उसकी स्थापना हो जाती है। परमात्मा का अवतरण होना माना नई दुनिया की स्थापना होना। तो जब नई दुनिया की स्थापना होती तो उसमें महान आत्माओं की आवश्यकता है। जी। तो इसलिए परमात्मा कहता है इस समय परमात्मा का अवतरण होना, उनकी जयंती मनाना माना आप महान बन जाते हो, जिस महान बनने के आधार से सतयुग के अंदर आपका महान पाठ चलता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते, इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। शिव बाबा का अवतरण होना माना ही ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हुए, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान दिया, ब्राह्मणों का जन्म हुआ। तो 3 लोग माना एक परमात्मा पिता, साथ में ब्रह्मा बाबा और साथ में उनके बच्चे, सब मिलकर के नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। तो परमात्मा का अवतरण होना माना ब्रह्मा बाबा का अवतरण होना, उनका जन्म होना, ये भी नया जन्म है, द्वितीय जन्म है। और उसके साथ साथ फिर ब्राह्मणों का जन्म होना, तो एक साथ सबकी जयंती हो जाती। इसके साथ ही जब परमात्मा ज्ञान देते हैं तो गीता जयंती भी हो जाती। उस गीता जयंती से जो सतयुग की स्थापना होनी है उसका भी जयंती, जैसे उसका भी आधार, उसका भी फाउंडेशन लग जाता है। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि शिव जयंती अर्थात
परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदिदेव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने, तो महान बनने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। जब महाशिवरात्रि के महत्व को परमात्मा ने एक नए अर्थ से हमें बताया है, इसको स्पष्ट करें। बहुत सुंदर अर्थ बताया कि शिव जयंती या शिवरात्रि जो मनाते हैं इसको महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि परमात्मा जब ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होते हैं, उनका जब अवतरण होता है, तो सभी ब्राह्मण और ब्रह्मा बाप सब पावन बनने का संकल्प लेते हैं, व्रत ले लेते हैं कि हमें पावन बनना है, पवित्र जीवन जीनी है। और जब पवित्रता को अपना लेते हैं, ये महानता जब उनके जीवन में आ जाती है, तो पूरा युग सतयुग ही पवित्र हो जाता है जी। सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। पतित सृष्टि पावन सृष्टि में नरक स्वर्ग में बदल जाता है। तो परमात्मा का अवतरण होना माना ही हमारे अंदर वो महानता है, दिव्य गुणों की, पवित्रता के गुणों की महानता आ जाती है जी। इसलिए इसको महाशिवरात्रि नाम से हम सब याद करते। हमारे बाबा की जयंती माना हम सब की जयंती, ये महाशिवरात्रि है। परमात्मा कहते हैं कि और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। यह महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदिदेव के साथ आदि रत्न निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। मतलब व्रत लेने के इस आध्यात्मिक अर्थ को स्पष्ट करें। परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं कि जब शिव जयंती या शिवरात्रि मनाते हैं तो भक्त लोग भी पूरा दिन उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं जी। जब परमात्मा का अवतरण होता है तो ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे पवित्रता का व्रत अपनाते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। जी। तो पवित्रता के व्रत के कारण भक्ति मार्ग में लोग व्रत लेते हैं, उसकी एक नियम पालन करते हैं। तो ऐसे ही पवित्रता के व्रत को धारण करने से पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाती है, जी। पूरा विश्व ही परिवर्तन हो जाता है। तो परमात्मा कहता है ये व्रत लेना माना परमात्मा की प्रत्यक्षता होना और दुनिया, सतयुगी दुनिया को प्रत्यक्ष करना। जी। परमात्मा कहते हैं कि आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना, तो यह आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। यह परमात्मा जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार, अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती है, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, न अपने आप को देख सकते थे, न बाप को देख व जान सकते थे। मैं आत्मा हूँ, यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे, नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे, इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य परमात्मा हम सबके आगे स्पष्ट कर रहे हैं। शिवरात्रि शब्द जब आता है तो रात्रि माना अंधकार, और अंधकार में कोई वस्तु जो है जैसी है वैसी स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अंधकार है। नेत्र होते हुए भी लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते, अपने को नहीं देख सकते। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जब परमात्मा का अवतरण होता है तो घोर रात्रि होती, मैं आत्मा जो हूँ अपने आप को भी हम नहीं पहचान सकते, देख सकते। जब सभी आत्माएं अपने आप को भूली हुई हैं
मैं कौन हूँ यही पहचान नहीं है, तब परमात्मा आ करके अवतरित होकर के इस अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं और पहचान देते हैं कि आप एक चैतन्य आत्मा हो, आप जी। शरीर नहीं हो। तो आत्मा की पहचान मिल जाती है, श्रेष्ठ कर्मों की पहचान मिल जाती है। परमात्मा का अवतरण होना माना बहुत बड़ा परिवर्तन होना, अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, सबको ये रोशनी मिल जाती है। परमात्मा कहते हैं कि आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते हैं, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। परमात्मा आगे कहते हैं कि सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो। अनगिनत, अथाह और अविनाशी खजाने हैं। तो सब बिंदु रूप के महत्व को स्पष्ट करें। शिवरात्रि पर बिंदु रूप की पूजा होती है, शिवलिंग बना करके ही उसकी पूजा करते हैं बिंदु रूप की। जी। तो परमात्मा कहता है भक्तों ने शिव बाबा के साथ शंकर को मिला दिया, वो भी साकार कोई रूप है, लेकिन पूजा जो करते हैं वो बिंदी की करते हैं, बिंदु को ही करते हैं। जी। हम बच्चे भी परमात्मा के समान बिंदु हैं, लेकिन जैसे परमात्मा बिंदु है, बिंदु होते हुए भी सर्व गुणों का सिंधु है, जी। ऐसे हम बच्चे भी बिंदु बन करके आत्मा समझ करके सर्व गुणों में उनके मास्टर बन जाते हैं। जी। एक बहुत सुंदर ये आध्यात्मिक रहस्य है। भक्तों ने परमात्मा को ज्योति बिंदु के रूप में याद किया और ज्योतिर्लिंगम की प्रतिमा का पूजा किया। परमात्मा कहते परमात्मा का रूप तो ज्योति बिंदु है, लेकिन बिंदु होते हुए भी वो सर्व गुणों के सिंधु हैं। जी। और आप बच्चे भी बिंदु हो और उनके समान मास्टर सिंधु बन जाते हो, उन सब गुणों को अपने में भर लेते हो, उनके खजाने आपके पास आ जाते हैं, तो आप मास्टर बिंदु सो सिंधु बन जाते हो, है ना, सर्व गुणों के सागर बन जाते हो, आपके अंदर सर्व गुण आ जाते हैं। परमात्मा कहता है केवल भक्तों ने तो सिर्फ बिंदु की पूजा की, लेकिन आप बिंदु को जानते, उनको याद करते और उनके समान सर्व गुणों के सिंधु बन जाते हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से, तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता, तो सब तपस्या के इस अर्थ को स्पष्ट करें। भक्ति मार्ग के अंदर तपस्या का भी बहुत बड़ा महत्व है। जी। परमात्मा जो हम सबको तपस्या शब्द प्रयोग में देते हैं कि ये तपस्या आप कर रहे हो, उसमें कोई हम शारीरिक हठ क्रियाएं नहीं करते, लेकिन संकल्पों में एकाग्रता और संकल्पों की दृढ़ता। एक तरफ एकाग्रता है, दूसरी तरफ जो संकल्प करते उसमें हम दृढ़ हैं, जी। यही करना है। तो जब ये दो विशेषताएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, एकाग्रता और दृढ़ता की, तो यही हमारी तपस्वी जीवन बन जाती है। परमात्मा के कहते कि तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं। एक है पास, दूसरा है फुल पास और तीसरा है पास विद ऑनर। सब तपस्या वर्ष के इस महत्व को स्पष्ट करें। उस वर्ष को तपस्या वर्ष के रूप में भी मनाया गया था। तो परमात्मा कह रहे हैं तपस्या द्वारा जो आपके पास सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व खजाने आ जाते हैं योग के द्वारा, तो इस वर्ष को जब तपस्या वर्ष मना रहे हो तो एकाग्रता और दृढ़ता के आधार से सर्व खजानों से संपन्न बनो, सर्व शक्तियों से संपन्न बनो, इसी को कहते हैं तपस्या। परमात्मा की कहते हैं कि बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते, यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं, तो पेपर समझकर पास करो। सब पेपर को पास करने की इस विधि को स्पष्ट करें। कई बार जब स्टूडेंट के सामने पेपर आता है, अगर उसने ठीक पढ़ाई नहीं किया तो उस पेपर को देखते उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं, ये किसने बनाया, ये क्यों बनाया, तो पढ़ाया ही नहीं गया। तो परमात्मा कहते हैं अगर क्वेश्चंस में आ गया, वो हलचल में आ गया, तो पास नहीं होगा। पास होने के लिए, पास विद ऑनर बनने के लिए
जो भी बातें, जो भी पेपर आ रहे हैं, उसको पेपर समझ करके बहुत धैर्यता से उसको पढ़ा जाए, उसकी स्टडी की जाए और अपने आप उसके उत्तर निकाले जाएं। क्यों क्या के प्रश्नों के हलचल में ना आए। तो कोई भी बातें आ रही हैं हमारे सामने, तो हम क्यों आ गई, कहाँ से आ गई, ये किसने लाया, उन प्रश्नों में न उलझे, बल्कि मुझे इस पेपर में पास होना है, तो बहुत धैर्यता के साथ उस पेपर का हल करें और पास विथ ऑनर बन जाएं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो फुल पास हो जाएंगे। एक ही शब्द पास शब्द अगर हमें याद रहता है ना, तो इसके बहुत सारे अर्थ हैं। जी, पास एक कहते हैं जो बीत गया वो पास हो गया। दूसरा, हम जो पेपर आ रहे हैं उसको हम पास करके पास विथ ऑनर बन रहे हैं और बाबा के हम पास माना उनके समीप रहते हैं। तो जब हम बाबा के समीप रहते हैं, पेपर को पेपर समझ करके पास कर लेते हैं और आने वाली बातों को, जो बातें बीत गई उनको पास कर देते हैं, तो पास विथ ऑनर बन जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमज़ोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। यह कमज़ोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है, फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। बस अब इस कमज़ोरी को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हमारे पुराने जो संस्कार स्वभाव, पुराने संस्कार माना जो विकारों के देह मान के अधीन होकर के कर्म किए गए, उन कर्मों से जो संस्कार बन गए, वो संस्कार बीच बीच में इस नई जीवन, नए संस्कारों के बीच में डिस्टर्ब करते हैं, जी, इमर्ज हो जाते हैं। या अपने पुराने संस्कार स्वभाव ऐसे इमर्ज होते हैं, या दूसरी आत्माएं जो हमारे संबंध में है, सेवा साथी हैं, उनके पुराने स्वभाव संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और उन स्वभाव संस्कारों में टक्कर शुरू हो जाती है, आपस में टकराने लगते हैं। इसलिए सेवाओं में सफलता नहीं मिलती, ऊंची स्थिति नहीं बन पाती। परमात्मा हम सबको कहते हैं अपने नए संस्कार, दैवी संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के संस्कार हैं, उनको इमर्ज करो और उन संस्कारों को योग अग्नि से समाप्त करो। पिछले संस्कारों का सुमिरन नहीं करो, उनकी स्मृति में नहीं रहो, उनको पास कर दो तो पास हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन, कहाँ आलस से आ जाता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना ही है। संगठन में अगर ये दो विधियां आ जाती हैं कि जो हमारे स्वभाव संस्कार इमर्ज हो रहे हैं उनको समाना है और दूसरे के संस्कार स्वभाव जो हमसे टक्कर ले रहे हैं उनमें सहन करना है, तो जब समाने और सहन करने की शक्ति आ जाती है तो हम परिवार के बीच में रहते हुए भी पास हो सकते हैं। जी, कई बातें आती है परिवार के बीच में, तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अगर आपको तपस्या करनी है, तपस्या वर्ष मनाना है, एकाग्रता को बढ़ाना है, तो कभी भी आपस में टकराव की स्थिति न बने, उस पर ध्यान देना। जी, अगर टकराव में आ गए कभी भी मन और बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकते। बिल्कुल। दो ही चीजें हमारी एकाग्रता को नष्ट करती हैं। परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। टकराव की स्थिति से बचने के लिए, एकाग्रता के लिए टकराव की स्थिति न बने और टकराव जहाँ हो रहे हैं वहाँ सहन करो या संभालो। जी, अगर ये दोनों शक्तियाँ होंगी तो आप मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है। यह सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। ये संकल्पों की दृढ़ता बहुत जरूरी है। जी, कई बार हम सोचते हैं ये आ गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। परमात्मा कहता है दृढ़ता का संकल्प करो कि इस अग्नि में, योग अग्नि में अपनी इन कमी कमजोरियों को मुझे समाप्त करना ही है। जी, जब आप संकल्प में बहुत दृढ़ता ले आएंगे, उसके लिए उसी तरह का आप तब पुरुषार्थ करेंगे, उसी तरह की आप तपस्या करेंगे बिल्कुल। और उस तपस्या की अग्नि में ये सब संस्कार, स्वभाव, कमी कमजोरियां अपने आप जल जाएंगी।
फिर सब परमात्मा कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, अभी भी न चाहते भी व्यर्थ चल जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। फिर जब तपस्या के एक और अर्थ व्यर्थ की समाप्ति, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। संपूर्णता के लिए परमात्मा हम सबको कहते हैं श्रेष्ठ संकल्पों की का पलड़ा जो है, साइड जो है वो भारी होना चाहिए जी। लेकिन चलते चलते कोई भी बातों में हमारे संकल्प व्यर्थ की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो साइड भारी हो जाता है। जब हम एकाग्रता का अभ्यास करते हैं तो हमें व्यर्थ को रोक करके श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करना है। बिल्कुल। एकाग्रता में संकल्प हैं लेकिन बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प हैं, शक्तिशाली संकल्प हैं, उससे परमात्म प्रत्यक्षता होगी। हम एकाग्रता के द्वारा तपस्वी जीवन बनाएं और श्रेष्ठता का तरफ भारी करें, तब परमात्म प्रत्यक्षता के हम निमित्त बन सकते हैं। तो तपस्या का अर्थ है परमात्म प्रत्यक्षता होना। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हो। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वह आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना, तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना। हर आत्मा के प्रति कल्याण की ही भावना रहे, सबका भला हो, क्योंकि शिव बाबा कल्याणकारी है, सबका कल्याण करने के लिए आया है। हम बच्चों को भी कह रहे हैं कि बच्चे भी बाप समान कल्याणकारी बने। जो आत्माएं संबंध संपर्क में आ रही हैं, भले ग्लानि करें, कोई रुकावट डालें, कोई विघ्न डालें, उनके प्रति भी आप कल्याणकारी वृत्ति रखो और विशेष करके चारों सब्जेक्ट में पास होकर के दिखाओ, तब तपस्वी जीवन बना सकेंगे और परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने महाशिवरात्रि के वास्तविक अर्थ को और इस पर्व पर मनाए जाने वाली विभिन्न विधियों के यथार्थ व आध्यात्मिक अर्थ को गहराई से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि शिवरात्रि अर्थात अज्ञान का अंधकार मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना। परमात्मा ने कहा कि तपस्या अर्थात दृढ़ता और एकाग्रता, तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। परमात्मा ने कहा कि कल्याणकारी आत्मा अकल्याण करने वालों के ऊपर भी कल्याण की भावना रखती है, कल्याण की दृष्टि, वृत्ति और कृति रखती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। महाशिवरात्रि शब्द में रात्रि का अर्थ, रात्रि अर्थात अंधकार। बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना। पुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है। जो भी समस्याएं आती हैं उनको पेपर समझकर पास करो। क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ये क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। कल्याणकारी आत्मा अर्थात अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, दृष्टि, वृत्ति और कृति। क्षमा करना अर्थात दुआएं देना, सहयोग देना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।